आपकी आस्था और आपका विश्वास आपके चारों तरफ एक ऐसा घेरा बनाता है जो अदृश्य होता है लेकिन आपको सुरक्षित रखता है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है मुंबई के रहने वाले निखिल आशर का। निखिल आशर मुंबई में अपनी पत्नी हीना आशर के साथ रहते हैं। उनकी दो बेटियां हैं, चांदनी और रोशनी। चांदनी और रोशनी अमेरिका में रहती है, तो ये दोनों पति पत्नी मुंबई में रहते हैं। इनके साथ मैं एक मंदिर में गया। मंदिर जो है नारायणपुर में है, भगवान का मंदिर। निखिल ने बोला कि आप मेरे साथ चलिए, एक बार देखिए, मैं आपको कुछ अनुभव करवाता हूं। वाकई मुझे वहां जाकर के बहुत अद्भुत अनुभूति हुई। तो यह अनुभव मैं आपके साथ साझा करता हूं जो निखिल के साथ हुआ। निखिल 2004 में अपने घर पर बैठे हुए थे। इनके मामा के लड़के का फोन आया। निखिल को उन्होंने कहा कि मुझे एक मंदिर जाना है। मंदिर जो है नारायणपुर में है। नारायणपुर एक गांव है जो पूना की तरफ जब जाते हैं तो सतारा रोड पर पड़ता है। वहां है भगवान दत्तात्रेय का मंदिर। भगवान दत्तात्रेय सती अनसुईया और ऋषि अत्रि के बेटे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ मिलकर जब जन्म लेते हैं तो वो भगवान दत्तात्रेय कहलाते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है नारायणपुर। नारायणपुर जाना था निखिल के मामा के बेटे को। तो निखिल के मामा के बेटे ने कहा कि मुझे वहां मंदिर में जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं। मुझे किसी ने कहा है कि 11 गुरुवार यदि मैं वहां जाऊंगा तो मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो निखिल ने सोचा कि चलो इस बहाने घूमना हो जाएगा। तो मामा के बेटे ने कहा कि मैं चाहता हूं तुम मुझे कंपनी दो, क्योंकि सफर लंबा है, तुम साथ चलोगे तो सफर का पता नहीं लगेगा। तो निखिल ने कहा कि ठीक है, मैं भी घर पे बोर हो रहा हूं, तुम्हारे साथ चलता हूं, कंपनी दे दूंगा और मैं घूम फिर आऊंगा। तो सफर शुरू हुआ। दोनों पहुंचे भगवान दत्तात्रेय के मंदिर। निखिल बताते हैं कि जब वो दत्तात्रेय भगवान के सामने पहुंचे तो एकदम स्थिर हो गए। उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। वो भगवान को देखते ही रह गए। उन्हें लगा कि भगवान उनसे बात कर रहे हैं। उन्हें लगा भगवान साक्षात खड़े हुए हैं। उन्हें लगा कि भगवान ने उन्हें बुलाया है। वो भाव विभोर हो गए। भगवान को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, और उन्होंने सोचा कि मैं फिर से आऊंगा। अगला गुरुवार आया, वो फिर मामा के बेटे के साथ गए। उससे अगला गुरुवार आया, फिर मामा के बेटे के साथ गए। हर बार उन्हें लगता था कि भगवान उन्हें बुला रहे हैं, भगवान उनसे बात कर रहे हैं, भगवान से वो साक्षात मिल रहे हैं। ऐसे अनुभव के साथ वो जाते रहे। करीबन करीबन 6 गुरुवार बीत गए। जब 6 गुरुवार बीत गए तो मामा के बेटे ने कहा कि ठीक है, 6 गुरुवार बीत गए, 5 और रह गए हैं, बस 5 बार और आना है। तो निखिल ने कहा कि भाई, तू अपने गुरुवार गिन, मैं तो यहां आता रहूंगा। उन्हें भगवान से प्यार हो गया था, भगवान से मोह हो गया था। उन्हें लगता था कि हर गुरुवार भगवान से साक्षात मिलकर आते हैं। तो निखिल का इस सिलसिला जो है 7.5 साल चलता रहा। 7.5 साल तक निखिल हर गुरुवार भगवान दत्तात्रेय से मिलने जाते रहे। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे धूप तेज हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, निखिल हर गुरुवार भगवान से मिलने जाते थे। उसके बाद 2012 में निखिल का यह आना जाना थोड़ा सा कम हो गया। निखिल की उम्र भी बढ़ने लगी थी। आज निखिल 65 साल के हैं। निखिल बताते हैं कि 2020 में मेरा मन हुआ कि मुझे भगवान से मिलने जाना है, लेकिन पैदल मिलने जाना है। 250 किलोमीटर दूर पड़ता है मुंबई से भगवान दत्तात्रेय का मंदिर नारायणपुर। निखिल अपने भगवान से मिलने पैदल गए, ईश्वर से मिलने पैदल गए। पैदल का यह रास्ता बहुत जोखिम भरा था। आप जब नारायणपुर जाएंगे तो रास्ते में ऐसी बहुत सारी जगह आएंगी जो रास्ता सुनसान है, बियाबान है। निखिल चलते रहे। 250 किलोमीटर का सफर जो है 63 साल की उम्र में पूरा किया और अपने भगवान से साक्षात मिले, भगवान के दर्शन किए, भगवान को धन्यवाद किया उस सफर को पूरा करने के लिए। भगवान से मिलकर अति प्रसन्न होते हैं। निखिल को लगता है कि जब भी मैं भगवान के सामने होता हूं, दत्तात्रेय भगवान के सामने होता हूं, तो मुझे लगता है कि जीवन का सबसे सुखद पल यही है। जीवन में सबसे ज्यादा सुख मुझे वहीं पर मिलता है। इस सारे वृतांत के बाद उन्होंने बताया कि मैं एक अनुभव बताना चाहता हूं। वो अनुभव मैंने सुना, वो मैं आपसे साझा करता हूं।
निखिल बताते हैं कि एक बार हुआ यूं कि इनके मामा के बेटे का फोन आया। उन्होंने कहा कि चलो भगवान से मिलने चलते हैं, दत्तात्रेय भगवान के मंदिर चलते हैं नारायणपुर। तो निखिल की दो मौसी के बेटे, एक मामा के बेटे और एक निखिल, ये चारों लोग चल पड़े नारायणपुर के लिए। भगवान के दर्शन किए, भगवान से मुलाकात की। दत्तात्रेय भगवान से मिलने के बाद प्रोग्राम ये था कि वापस मुंबई आएंगे, लेकिन रास्ते में इनका प्रोग्राम ये बना कि पूना तक तो आ ही गए हैं, महादेव से मिलने चलते हैं, भीमाशंकर महादेव। भीमाशंकर महादेव जो हैं वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो ये दर्शन करने वहां चले गए। वहां दर्शन करके भगवान से मिल करके रात्रि हो गई, वापस आने लगे। मुंबई वापस आना था तो सोचा कि रास्ते में खाना खा लेते हैं। तो दो भाइयों ने कहा कि यहां रास्ते में खाना खा लेते हैं। तो एक भाई ने कहा कि नहीं, घर पहुंच के खाएंगे, बस सीधा घर चलते हैं क्योंकि रात बहुत हो गई। निखिल जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। निखिल ने कहा कि जो भी प्रोग्राम बने बता देना, मैं तो सारथी हूं, जहां कहोगे वहां ले चलूंगा। तो प्रोग्राम ये बना कि खाना खा ही लेते हैं। तो एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया, रेस्टोरेंट राइट साइड में था। निखिल को बोला गया कि राइट में जो रेस्टोरेंट है उस पर ही खाना खा लेते हैं। तो निखिल गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और गाड़ी राइट में लेनी थी। निखिल बताते हैं कि मैं गाड़ी राइट में लेने लगा, गाड़ी अपने आप लेफ्ट में घूम गई, और जैसे ही गाड़ी लेफ्ट में घूमी, एक बहुत स्पीड से ट्रक आया और वो राइट से गुजर के चला गया। यदि वो एक सेकंड की चूक ना होती, वो लेफ्ट में ना घूमती, तो हमारी गाड़ी उस ट्रक के नीचे आ जाती। निखिल को नहीं पता कि ये हुआ कैसे। वो तो राइट में घुमा रहे थे, लेफ्ट में घूमी कैसे। भाइयों ने पूछा कि राइट में लेते लेते तेरे दिमाग में कैसे आया कि लेफ्ट में ले ले। निखिल निशब्द थे, कुछ नहीं बोल पाए। बोले मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, हम सब बच गए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि चारों भाई बच गए। निखिल उस हादसे के बाद घर आए, दिमाग में यही सब चल रहा था कि ये हुआ कैसे, ये क्या हुआ। ये सोचते सोचते निखिल सो गए। पत्नी को ये बात नहीं बताई। हीना आशर जो है वो कई बार निखिल, क्योंकि इस तरह की यात्रा पे जाते हैं तो घर पे अकेली होती हैं तो घबरा जाती हैं। हर पत्नी घबरा जाती है जब पति लंबी यात्रा पे इस तरह से जाता है। तो पत्नी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि निखिल ऐसी यात्राओं पे जाते रहते हैं। तो हुआ यूं कि अर्धरात्रि में निखिल बताते हैं कि एक आवाज आई, बहुत जोर से आवाज आई। आवाज थी दत्तात्रेय भगवान की। भगवान ने कहा कि तुझे क्या लगता है, गाड़ी तूने लेफ्ट में घुमाई थी? तू मेरा अनन्य भक्त है, सबसे प्रिय है। मैं हर समय हर पल तेरी सुरक्षा की चिंता करता हूं। तेरी आस्था और तेरा विश्वास तेरे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाता है। तुझे जीवन में कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझे घेर ही नहीं पाएगी। कोई तेरे समीप नहीं आ पाएगा, क्योंकि तू मेरा अनन्य भक्त है। मैं तुझे बेहद प्यार करता हूं। तेरा विश्वास मुझे जीत लेता है। तू जब भी मुझसे मिलने आता है, मैं तुझसे इसलिए बात करता हूं क्योंकि तू मुझे प्यारा लगता है। तू सरल है, सीधा है, सहज है, मेरा प्रिय है। मैं सदैव तेरे साथ हूं, इसलिए निश्चिंत रह। भगवान को ऐसे साक्षात देख करके निखिल जोर से चिल्लाने लगे, घबरा गए, रोने लगे और बोले भगवान मैं जानता हूं आप ही ने बचाया है मुझे, आप ही ने बचाया है गुरुदेव। मुझे आपके अलावा कौन बचा सकता है, हर सांस आपकी वजह से चलती है। ये जोर से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। इनकी पत्नी हीना आशर एकदम से उठी, बोली क्या हुआ आपको? तो निखिल ने सारा वृतांत बताया। निखिल ने सारी बातें बताई कि किस तरह आज भगवान ने बचाया है, किस तरह मृत्यु और निखिल के बीच में स्वयं दत्तात्रेय भगवान आकर के खड़े हो गए और इन्हें सुरक्षा दी। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, आपकी आस्था, आपका विश्वास हमेशा मजबूत रखो। आपकी आस्था और आपका विश्वास आपके चारों तरफ एक सुरक्षित घेरा बनाता है, जो भले ही अदृश्य है, लेकिन कभी भी आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आकर के स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि वो घेरा स्वयं आपके ईश्वर का बनाया हुआ है। वो आपके विश्वास से बनता है, आपकी आस्था से बनता है, ईश्वर के प्रति आपके प्रेम से बनता है। इसलिए हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।